नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रम्प साहब ले जाएंगे क्या? वही बात बची है बस। कांग्रेसी शहजादे तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसे नेता जिनका सम्मान राजनीति में आज भी लोग करते हैं, वो ऐसे बयान दें, ये बात रुक रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में एक बयान दिया, जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे क्या ट्रंप अगली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को किडनैप करेंगे? वेनेजुएला में जो भी हुआ, इस पर अमेरिका के पैटर्न और इतिहास पर हम जल्द ही एक एक्सप्लेनर लेकर आएंगे। इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चौहान ऐसा कह क्यों रही हैं। जब आउटरीच हुआ तो कहते हैं कि मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा था, मैं तो बस चेतावनी दे रहा था। इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चौहान ऐसे बयान दे चुके हैं। कहते हैं कि हम लड़ाई पहले ही दिन हार गए, हमारे प्लेन गिर गए थे, IAF was completely grounded। अपनी ही आर्म्ड फोर्सेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के बाद ना तो चौहान ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया और ना ही उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अचानक एक सीरियस नेता जिसकी छवि रिलेटिवली ठीक ठाक है, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आप सारे फैक्टर्स छोड़ दीजिए, पाकिस्तान प्रेम, मीडिया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड, एवरीथिंग, बस कांग्रेस पर फोकस करते हैं। आप अगर गौर करें तो कांग्रेस में एक ऐसा पैटर्न है जिसके चलते समय समय पर एक ऐसा नेता जिसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हो, वो ऐसे देश विरोधी ऊल जलूल बयान देने लगता है। अपने एजेंडा को क्रेडिबिलिटी भी तो देनी होती है। पैटर्न समझिए, जब भी राष्ट्र सुरक्षा, सेना या सोवरेनिटी जैसे मुद्दे होते हैं, तब कांग्रेस का कोई ऐसा नेता सामने आता है जिसकी इमेज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती है। कभी साइंटिस्ट बैकग्राउंड, कभी इकोनॉमिस्ट, कभी फॉरेन पॉलिसी का समझदार चेहरा। लॉजिक सिंपल है, बात अगर वही कांग्रेसी शहजादे करें तो लोग तुरंत डिसमिस कर देंगे, लेकिन जब बात पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता के मुंह से आए तो जनता 2 सेकंड रुक कर सुन लेती है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश के एडवर्सरीज अपना नैरेटिव ढूंढ रहे थे, तब उन्हें मटीरियल कांग्रेस के अंदर से ही मिल जाता है। जयराम रमेश को देखिए, कभी US रिपोर्ट का हवाला, कभी डिप्लोमेसी पर सीवियर सेटबैक का टैग, कभी ये बताना कि कौन सा फॉरेन सेक्रेटरी इंटरवीन कर रहा था। बात ये नहीं होती कि सवाल गलत है या सही, बात ये होती है कि सवाल का टाइमिंग किसके फायदे में जा रहा है। और फिर आता है सैम पित्रोदा, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ग्लोबल एक्सपोजर, सब कुछ क्रेडेंशियल्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान घर जैसा लगता है। चीन थ्रेट को थोड़ा ओवरप्लेड कहा जाता है। पार्टी खुद पीछे हट जाती है, लेकिन बयान अपना काम कर चुका होता है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं लगते, ये एक सिस्टम जैसा लगता है जहां क्रेडिबिलिटी को कैपिटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब नैरेटिव को वजन चाहिए होता है तो वजन कोई इनएक्सपीरियंस्ड नेता नहीं देता, वजन क्रेडिबिलिटी देती है। जब जयराम रमेश और सैम पित्रोदा की कोई खास क्रेडिबिलिटी तो बची नहीं है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी शायद पृथ्वीराज चौहान को आगे करने लगी है। वो एक पुरानी कांग्रेस सोच को कैरी करते हैं, जहां ग्लोबल वैलिडेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है और नेशनल रिजॉल्व हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है। और यही वजह है कि हर बार कांग्रेस के बयान का इको पहले दिल्ली में नहीं, इस्लामाबाद में सुनाई देता है।